सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि टॉपिक है अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने फोर्स निकालना सीख लिया था दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी सीखा। ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। और सेम एज इट इज जब आपने फोर्स निकालना सीखा तो सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी मिलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से मिलेंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं पेज पे। तो सबसे पहले आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। यदि लाइक चार्ज है तो दूर से ही क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। और यदि अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट कर लेते हैं दूर से ही। ऐसा क्या है कि वो सम डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, कुछ तो है उनके पास। तो चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया, समझा गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमारे पास एक एक सोर्स चार्ज, इट मीन्स हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज बनाया। ठीक है, और वो टेस्ट चार्ज कैसा बनाया, एक प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज बनाया। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज, मैं इसको चूहा चार्ज भी बोलता हूं, तो ये आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है ये, टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये क्या इसके ऊपर जो चार्ज होता है क्या वो जीरो होता है, या फिर ऐसे बोलें कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये इसके ऊपर जो चार्ज है नियर बाई जीरो होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो टेस्ट चार्ज पे जो चार्ज होता है वो नियर बाई जीरो होता है और इक्वल जीरो नहीं होता है। नियर बाई जीरो होता है मतलब कि ये हुआ कि इसके चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा क्या, टेस्ट चार्ज। क्लियर है बेटा। तो मान लो कि हम ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमने ये टेस्ट करने के लिए बनाया था। मान लो, ऐसा मान लो कि जब हम मून पे गए, ठीक है ना, अब वहां पे मून पे फर्स्ट टाइम जब गए तो हमें ये जानना है वहां के बारे में कि वहां पे ऑक्सीजन वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो हम वहां पे किसी इंसान को तो फर्स्ट टाइम में लैंड कर नहीं कर सकते कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इंसान की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहां पे हम कोई ऐसा मान लो चूहा छोड़ दें। चूहा यदि आपने वहां पे छोड़ दिया तो या तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, मिलेगी तो वो जिंदा रहेगा, और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। यदि मर गया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट उस चीज के ऊपर या दुनिया के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। राइट। तो तो चूहा जो था वो किसके रूप में यूज हुआ, एक टेस्ट चार्ज के रूप में यूज हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने ये जानने के लिए कि एक चार्ज पार्टिकल दूर से ही सम डिस्टेंस से ही रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ऐसा उसके सराउंडिंग में क्या चीज है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक टेस्ट चार्जर बनाया। उसको कहाँ पे रखा, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर रखा। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको जब उठा करके इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आया, इट मीन्स इस प्लस क्यू चार्ज के पास में लेके आया, तो देखते हैं कि क्या होता है। जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को उठाया और मान लो कि इस पॉइंट पे लेके आया, ए पॉइंट पे, तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल प्यार से आ गया। फिर मैं इसको थोड़ा और आगे लेके आया, लेके आया, लेके आया, जैसे ही मान लो कि इस पी पॉइंट पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इस पी पॉइंट के ऊपर, तो इसने एक फोर्स फील किया, एक रिपल्सिव फोर्स फील किया। किधर किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या किया, एक फोर्स फील किया, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है।
तो हमें ये पता चला कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है, सम डिस्टेंस से ही इसके ऊपर क्या लगा रहा है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब इस प्लस क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। क्या बना रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और जैसे ही मान लो कि ये पी पॉइंट था, इन्फिनिटी से आप कोई चार्ज उठा के लेके आए, प्लस क्यू नोट चार्ज, क्यू नोट बोलूंगा तो ये टेस्ट चार्ज होगा, क्लियर है। तो प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आए और जैसे ही पी पॉइंट पे लेके आए, इसने तुरंत अपनी तरफ क्या कर लिया, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लिया। तो पता चला कि इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है नेगेटिव चार्ज में। और आई होप आपने ऐसा मैग्नेट में भी देखा होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेट होता है, ठीक है। ये कोई मैग्नेट है जिसके पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये भी अपने सराउंडिंग में चारों तरफ क्या बना के रखता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है, जो आयरन वगैरह के पीस को क्या कर लेता है, जो इसके फील्ड में आएगा उसको तुरंत क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसका भी सराउंडिंग फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही चार्ज के पास था, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके जाना, क्लियर है। तो क्या बोला गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, ठीक है। तो आपने देखा कि सम डिस्टेंस से ही क्या कर दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज ने टेस्ट चार्ज को रिपेल कर दिया। तो हमने ये पाया कि एक टेस्ट चार्ज मतलब एक सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना के रखता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड, वो रीजन जो चारों तरफ का है, ए चार्ज पार्टिकल्स के इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको सीखने की जो चीज है, एक चीज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर भी ध्यान देने की है, ये आपके PYQ MCQ वगैरह से में पूछा भी क्वेश्चन गया है। तो टेस्ट चार्ज पे नियर बाई चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। उसका अपना कोई मतलब उसके फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से या कोई दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने डायग्राम भी दिखाया कि भाई पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे वो किधर दिखाएंगे, आउटवर्ड में, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की तरफ है, क्योंकि अट्रैक्ट कर लिया इसने यहाँ पे। तो जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, इट मीन चार्ज, अगर आपका टेस्ट चार्ज इधर देखिए, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल कर दिया, तो यही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, क्लियर है। इस नेगेटिव चार्ज ने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही बनाया गया कि नेगेटिव भी बनाया गया। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं बनाया गया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बात आपको बताऊंगा, तब तक आप मेरे को एक कमेंट करके बताइए कि टेस्ट चार्ज को नेगेटिव क्यों नहीं बनाया गया, पॉजिटिव ही क्यों बनाया गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर लेते हैं, सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात आई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। किसी चार्ज के कारण, मान लो कि आपके पास एक ए प्लस क्यू चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज, और इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, ठीक है। और आपने किसी इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज उठा के लेके आए थे, और कहाँ लेके आए, मान लो इसके फील्ड में लेके आए, जो पॉइंट कोई पॉइंट है P। तो इसने क्या फोर्स, क्या एक इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स फील किया, एक पावर फील की बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो इसने फोर्स फील किया या जो पावर इसके ऊपर लगी, यही क्या कहलाई, इंटेंसिटी कहलाई, क्लियर है कि नहीं है। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, क्यू नॉट चार्ज पी पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि जिस चार्ज ने, इस जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज ने क्या फील किया, एक फोर्स फील किया, तो क्या आ गया, एफ आ गया, क्लियर।
और किसने किया वो फोर्स फील, वो फोर्स फील किया टेस्ट चार्ज ने, तो डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये आपके पास क्या आ चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, मैंने इसको थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में, थोड़ा हिंदी में किया भी, मैं थोड़ा कुछ डाल देता हूँ कि आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आए कि किसी पॉइंट पे रखा गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स अनुभव करता है, ठीक है ना, ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना फोर्स अनुभव कर रहा है उस पॉइंट की उसे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि यहाँ से आपसे फोर्स भी पूछ लिया जाता है, तो यदि ये मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, क्यू नोट ई आ जाएगी। ये ध्यान रखें, यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि क्यू नोट टेस्ट चार्ज लिया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये एक टेस्ट चार्ज या एक कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स फील करेगा, वो फोर्स फील करेगा कितना, F इक्वल टू क्यू ई। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ऐसा याद करने का इसमें कुछ है नहीं, लेकिन याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ से यदि मैं इसकी यूनिट बनाऊं तो फोर्स की आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम, न्यूटन कूलम क्या बन जाएगी इसकी। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है एफ, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज है आपके पास, ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमें सेकंड थर्ड यूनिट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मेरे पास मान लीजिए, मान करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, लेट अस कंसीडर दैट कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। क्लियर, इस चार्ज के कारण मेरे को सम डिस्टेंस के ऊपर, किसी आर डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालना है, ये मान लो कि पी पॉइंट है, इस आर डिस्टेंस पे मेरे को इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको पहले भी, मैं पहले भी लेक्चर में बताया कि आप जिस भी पॉइंट चार्ज, मान लीजिए इट मीन किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या फोर्स निकालें, ठीक है, वहां पे आप क्या रख दें, एक टेस्ट चार्ज रख दें, वो खुद फील करके बताएगा कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। क्लियर है, तो मैंने क्या रख दिया अपनी तरफ से, एक क्या रख दिया यहाँ पे, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दिया। क्लियर है, अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये प्लस क्यू प्लस दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और यही मतलब जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, तो आउटवर्ड ही क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यही होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं है, तो चलिए लिखते हैं। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला आपने निकाला, ठीक है ना, तो वी नो दैट, एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास एफ बाई क्यू नोट, और ये क्यू नोट होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, ओके, तो एफ बताया था, एफ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया के Q1, Q1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, सेकंड चार्ज Q1, सेकंड चार्ज क्या है Q नॉट, तो ये आ गया Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये भी डिवाइड किससे से हो रहा है बेटा, Q नॉट से, क्योंकि ये तो ऊपर की तो वैल्यू होगी फोर्स की और नीचे होगी Q नॉट की, तो ये क्या लिख दिया मैंने Q नॉट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे जैसे Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, अभी हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं की गई है, तो इसलिए वेक्टर ना लगाएं, तो क्या आ गया आपके पास, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की
फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो ये आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये क्यू है ये क्या है, ये सोर्स चार्ज, ये कौन सा है, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बात समझ में आई क्या? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसमें के की वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है ना, वो होती है 9 × 10⁻⁹ पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ भी बता दूं एक बार कि ग्राफ क्या होता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये आपके पास आर है और ये ई है, और दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया इसका ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गई आपके पास क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आपने देखा कि जो डायरेक्शन होगी, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन तो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यही आई थी। टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, आउटवर्ड होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हैं? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं अक्सर बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप देखेंगे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव में कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, टर्मिनेट्स हो रही हैं, ठीक है। तो अक्सर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके की बना दिया जाए कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इस तरीके से, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इधर है आपका पॉजिटिव और इधर क्या है बेटा आपका नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में क्या हो रही है, टर्मिनेट्स हो रही है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस हाफ कर दें तो फील्ड 4 टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है एट पॉइंट ए के ऊपर। तो आपने प्लस के लिए निकाला, तो यहाँ पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, और अभी उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा कि जो आर डिस्टेंस के लिए तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू वो आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर। क्लियर? इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेगेटिव के कारण, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनसाइड होगी, अंदर की तरफ होगी, तो E इक्वल टू, क्योंकि टेस्ट चार्ज रख दो और टेस्ट चार्ज कैसा बनाया गया है, प्लस क्यू नोट। तो नेगेटिव वाला ये जो सोर्स चार्ज है क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? आई होप दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड थे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लेके दिखाया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास, हमको क्या करना है इसमें, मान लो कि आपके पास ए पॉइंट है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ई नेट निकालना है, ई नेट, ठीक है ना, किसके ऊपर, एट पॉइंट ए के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको फोर्स में भी करवाया था। क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं। तो देखो बेटा, लाइन ज्वाइनिंग में ही क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या रखो आप, सबसे पहले जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या रखो, एक प्लस क्यू नोट चार्ज रख दो। तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, किधर करेगा, इन दिस डायरेक्शन करेगा। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो E इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, के क्यू बाई एल स्क्वेयर हो गया। ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा। तो ये क्या आ गया, E इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वेयर आ गया। दोनों का नेट निकालना है तो नेट क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है आपके पास। कोई दिक्कत किसी को?
तो ऐसा न्यूमेरिकल मैं करवा भी चुका हूँ। तो अब मेरे को तो ई नेट निकालना है, तो ई नेट की ये आ गया आपके पास ई नेट, ठीक है ना। तो ई नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ई मान लूँ, इसकी भी ई मान लूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई, और कोस कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, और इसका क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल का आंसर भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि याद रखने से क्या होगा कि बहुत सारी चीज न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, है ना, फास्ट हो जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 2 ई स्क्वेयर प्लस में ये आ गया आपके पास 2 ई स्क्वेयर इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हुए कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बच गया आपके पास ई नेट, ई नेट आ गया आपके पास 2 ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर, तो कितना बन गया 3 ई स्क्वेयर का अंडर रूट। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास ई नेट इक्वल टू √3 ई आ गया। आप इसको याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये डायरेक्ट यूज करूंगा, तो इसको याद भी कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक दो बार जब आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये सोल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या तो आंसर ये मिल जाएगा, यदि नहीं मिले तो आपको ई की वैल्यू आपको पता है कि आपने क्या पुट कर रखी है, कि किसके बराबर के क्यू बाई एल स्क्वेयर के बराबर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं के क्यू बाई एल स्क्वेयर, ये भी आंसर बोल सकते हैं। चॉइस आपकी है, जैसा आप बोलना चाहते। क्लियर है कि नहीं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, वही है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, सभी न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, ठीक है ना। अब मान लो पॉइंट ए पे ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या रख दो, एक प्लस क्यू नोट चार्ज रख दो। तो इसमें क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको इन दिस डायरेक्शन क्या करेगा, रिपेल करेगा ई, और ये माइनस वाला क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा है। ये एंगल कितना होगा, एंगल बता देंगे, तो ये कितना होगा 120 डिग्री का होगा ठीक है। तो फिर से वो ई नेट किधर मिलेगा, इसका ई नेट ये मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है, तो चलो मैं निकाल देता हूँ इसका भी। ई नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस 2, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, है ना, ई इंटू ई कोस 120 डिग्री। अब 120 की वैल्यू पता है क्या आपको, तो जल्दी से बताएं क्या होती है। तो ए स्क्वायर कितना बन गया 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2 होती है। किसी को याद नहीं है तो याद कर लेगा भैया, क्योंकि जो 120 कोस 120 की वैल्यू तो -1/2 होती है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ई नेट इक्वल तो कितना आ गया 2 ई स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया माइनस का ई स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब क्या आ गया ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ई के वैल्यू 2 ई स्क्वायर, तो कितना बचा है ये आपके पास ई स्क्वायर बचा, और इसका अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो गया। तो ई नेट की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो क्या आ गई, ई आ गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है कितनी है, या तो आंसर इसका ये भी लिख सकते हो ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वेयर। ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, ये लो, इस न्यूमेरिकल को आप खुद बनाएंगे यार, ठीक है ना। इस ए पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस इन दिस डायरेक्शन। तो देखो बेटा, अगर क्यू रखा होता तो ई से रिपेल करता, अब ये 2 रखा है तो कितना कर दो, यहाँ पे 2 ई कर दो, इधर कितना करेगा ये 3 ई करेगा, ठीक है, क्योंकि क्यू के कारण कितना कर रहा था, क्यू के कारण कितना कर रहा था, यही है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एंगल cos 60 पुट करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लगाएंगे, और जो आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा कितना आपके पास ई नेट की, जो ई नेट किधर जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, दिस इज द ई नेट। तो ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास
सोल्व खुद करेंगे, ये आ जाएगी आपके पास कितनी, √19, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, 3e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3e इंटू 2e कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यही करना। तो आंसर मैंने बता दिया कि ये क्या होगा, इसका आंसर है। एक बार आप खुद से करें, नया करें तो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन डाल दूंगा। और इसमें आई होप वही आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, क्योंकि इसका जो, चलो इसको इसको इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ, बना करके दिखा दे, तो घबराना नहीं है इसमें। अपने पास एक इक्विलैटरल ही ट्राइंगल है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज निकालना रखा है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसके कारण जो तो प्लस क्यू नोट चार्ज रखो, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, ये वाला क्या करेगा, इसको भी रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। इधर कितने से, ई से ई। वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट किधर निकलेगा, ये नेट निकलेगा, ई नेट। क्लियर है कि नहीं। और ई नेट की वैल्यू क्या आनी है, आपने देखो अभी मैंने करवाया था, एक बार पीछे जाकर दिखाता हूँ आप। 60 डिग्री का, हाँ ये रहा, √3 k³/L²। ठीक है, तो यही आंसर सेम। तो इसका भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और ई की वैल्यू आपको पता है, k³/L²। ठीक है ना, ये जो है ये एल है। क्लियर, चलिए इसको कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, करें तो आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट सी के ऊपर निकालना है। किस पे निकालना है, पॉइंट सी के ऊपर। तो देखिए, पॉइंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो। तो बी वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, कितने से, ई से करेगा। ये वाला डी वाला इधर करेगा सर, कितने से, ई से। ये वाला जो एक कॉर्नर पे रखा है, ये भी क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। किधर करेगा, एक सेम लाइन ज्वाइनिंग में करेगा। ये करेगा, कितने से करेगा, ये करेगा आपके पास 4e से, क्योंकि क्यू होता तो ई से करता। ठीक है ना, लेकिन ई की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी आपके पास। ई की वैल्यू अलग लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, 4 चलो मैं लिख देता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी, 4q डिवाइड बाई एल, कितना लिखोगे, ये कितना है, ये एल है, ये एल है, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास, निकालें क्या इसको, हम्म, निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस ये उसका। चलो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको ना। तो हाइपोटेन्यूज से निकालना है, तो क्या कर दो, एल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर, उसका बेस का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, कितना बन गया ये 2l² स्क्वायर है ना अपने पास, तो ये अंडर रूट। तो हाइपो इक्वल टू कितना आ गया, √2l आ गया आपके पास। ठीक है क्या, हम्म, चलो कितना आ गया ये आपके पास, √2l आ गया आपके पास, तो यहाँ पुट कर दो। √2l का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया, k4q डिवाइड बाई, भाई ये तो स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन गया, 2 × L²। ठीक है, नहीं है, और ये 4 है ऊपर, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। तो कितना आ गया आपके पास, 2k³/L², ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में, तो ये आ गया। तो और नेट भी किधर मिलेगा, नेट ये मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का, डी पॉइंट के कारण और बी पॉइंट के का रिजल्टेंट, वो किधर आएगा, इधर ही आएगा। इसको भी ऐड करना पड़ेगा ई। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका ई का और ई का, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड ही होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आप निकालेंगे, तो ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट की, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा e√2। ठीक है, कोस 90 डिग्री कटोगे, तो क्या आ गया आपके पास, ई नेट e√2 प्लस कितना आ गया,
के क्यू बाई एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ए के क्यू बाई एल स्क्वेयर भी किसकी वैल्यू है, ई की तो वैल्यू है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई नेट को, तो ई नेट इक्वल टू कितना आ गया, ए रूट टू प्लस ई। आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा। क्लियर। तो और बाकी न्यूमेरिकल्स एक एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें और बाकी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका ये सारे न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें। ओके, और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।